एक सुंदर से गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में 3 बहनें रहती थी। 2 बहनें थी, चमकी और दमकी। दोनों बहुत सुंदर थी और हमेशा मेकअप, नए कपड़े और शीशे में खुद को देखने में लगी रहती थी। तीसरी बहन थी सिमी। वो सिंपल थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और प्यारा था। रोज घर का सारा काम सिमी ही करती थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? चमकी गुस्से में बोली, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। दमकी बोली, हम कोई होटल हैं क्या? और दोनों ने जोर से दरवाजा बैंड कर दिया। सिमी ने जब ये देखा तो उसका दिल दुखी हो गया। वो तुरंत बाहर भागी, लेकिन बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। सिमी उदास होकर बोली, काश मैं उनकी मदद कर पाती। अगला दिन चमकी और दमकी जंगल घूमने चली गई। घर में सिर्फ सिमी थी। तभी फिर से ठक ठक। सिमी ने दरवाजा खोला और सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। सिमी मुस्कुराई और बोली, आइए माँ जी, अंदर आइए। उसने उन्हें कुर्सी पर बिठाया, गरम खाना खिलाया, पानी दिया और बहुत प्यार और इज्जत से उनकी सेवा की। अचानक पूरा कमरा चमकने लगा। बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल गई। सिमी डर गई और हैरान होकर बोली, आप कौन हैं? जादूगरनी मुस्कुराई, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम्हारा दिल सबसे साफ निकला। उसने सिमी को एक चमकता हुआ जादुई मोती दिया और बोली, यह जादुई मोती है, तुम जो भी सच्चे दिल से मांगोगी वो पूरा हो जाएगा। कुछ दिन बाद सिमी ने मोती को हाथ में पकड़कर धीरे से कहा, काश मेरी जिंदगी में भी खुशियां आ जाए। अचानक मोती चमकने लगा और देखते ही देखते उसका छोटा सा घर एक बड़े सुंदर महल में बदल गया। सिमी भी अब बहुत सुंदर लगने लगी। शाम को जब चमकी और दमकी वापस आई तो वो हैरान रह गई, ये सब कैसे हुआ? सिमी ने मासूमियत से उन्हें सब सच बता दिया। उस रात जब सिमी गहरी नींद में सो रही थी, चमकी धीरे से उसके कमरे में आए और चुपके से जादुई मोती चुरा लिया। सुबह होते ही चमकी जोर से बोली, काश मेरे पास सोने का पहाड़ हो। अचानक आसमान से सोना गिरने लगा। इतना सोना गिरा कि चमकी उसके नीचे दब गई। दमकी हंसी और बोली, अब मेरी बारी, काश मैं रानी बन जाऊं। अचानक वह रानी बन गई, लेकिन जंगल की रानी बंदर उसके पीछे भागने लगे। दमकी डरकर इधर उधर भागने लगी। दोनों बहनें बहुत डर गई। तभी जादूगरनी फिर से प्रकट हुई। वो गुस्से में बोली, ये जादुई मोती सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं। उसने मोती वापस सिमी को दे दिया। कुछ दिन बाद एक सुंदर राजकुमार उस महल में आया। वो बोला, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसका दिल सबसे सुंदर होगा। राजकुमार ने तीनों बहनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने सबको पानी से भरा एक कटोरा दिया और बोला, इसमें अपना चेहरा देखो और सच बताओ, सबसे सुंदर कौन है? चमकी और दमकी, वही बूढ़ी औरत फिर से वहां आई। इस बार वह बहुत कमजोर लग रही थी। राजकुमार बोला, जो इस बूढ़ी औरत की मदद करेगा वही असली विजेता होगा। चमकी बोली, मेरे पास टाइम नहीं है। दमकी बोली, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन सिमी तुरंत भागकर उनकी मदद करने लगी। अचानक पूरे महल में रोशनी फैल गई। जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और बोली, सच्चा और साफ दिल सिर्फ सिमी का है। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, मैं भी कोई आम राजकुमार नहीं हूँ, मैं जादूगरनी का बेटा हूँ। हम दोनों मिलकर अच्छे और बुरे दिल वाले लोगों की परीक्षा लेते हैं। राजकुमार ने सिमी का हाथ पकड़ा और कहा, सिमी, तुम ही इस महल और इस जादुई दुनिया की असली हकदार हो। लेकिन सिमी बोली, मैं अपनी बहनों के बिना नहीं रह सकती। चमकी और दमकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों रोकर बोली, हमें माफ कर दो सिमी। सिमी मुस्कुराई और उन्हें गले लगा लिया। उस दिन के बाद तीनों बहनें प्यार और खुशी से रहने लगी।